हेलो दोस्तों, अगर आप बिहार में शिक्षक हैं, चाहे वो जो भी शिक्षक हो, बीपीएससी शिक्षक हो या 94 बैच के शिक्षक हो, 99 बैच के शिक्षक हो, नियोजित शिक्षक हो या फिर TRE 1 TRE 2 में बहाल हुए शिक्षक हो, तो वैसे शिक्षकों के लिए अति महत्वपूर्ण सूचना निकल कर सामने आ रही है कि शिक्षकों का तबादला जो अभी वर्तमान समय में होने जा रहा है, तो उसका आधार क्या होगा, कब से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उसमें लगेंगे और किसका ग्रामीण क्षेत्र में होगा, किसका शहरी क्षेत्र में होगा, किसका एक ही विद्यालय में पति पत्नी का होगा। तो सारे बातों पर विस्तार पूर्वक हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो मित्रों, पता है आप लोगों को, अगर आप शिक्षक होंगे तो पता ही होगा कि अभी वर्तमान समय में कुछ दिन पहले एक कमेटी 4 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी, जिसके अध्यक्ष बैद्यनाथ यादव जी थे। बैद्यनाथ यादव जी को इसके अध्यक्ष बनाए गए थे 4 सदस्यीय कमेटी की, जिसकी बैठक, दूसरी बैठक भी हो चुकी है। पहली बैठक हुई, फिर दूसरी बैठक हुई। तो उसमें क्या निर्णय लिया गया, जो तबादला का आधार होगा वो क्या होगा, कब से वेरिफिकेशन होगा, सारी बातों पे विस्तार पूर्वक बात करेंगे। तो दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर जो बिहार में शिक्षक हैं वो 3,02,372 हैं। 3,02,372 प्राथमिक स्तर पर शिक्षक हैं, जिनमें 2,56,409 नियोजित शिक्षक है। 2,56,409 क्या है, नियोजित शिक्षक, और 14,362 विषय केंद्रित शिक्षक प्राथमिक स्तर पर वर्तमान समय में हैं। और अभी कुछ दिन पहले सक्षमता परीक्षा पास करके बहुत सारे शिक्षक जो है विद्यालय आवंटन का इंतजार कर रहे हैं, और बीपीएससी शिक्षक अपने तबादला का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बीपीएससी शिक्षक हैं जिन्हें अपने घर से, होम जिला से 2 जिला पार या 3 जिला पार, बहुत बहुत दूर वाले जगह पर जो है वो पदस्थापित कर दिया गया है। तो नई कमेटी की जो बैठक हुई, कमेटी के साथ एस सिद्धार्थ की दूसरी बैठक जो है खत्म हो गई। एसीएस महोदय एस सिद्धार्थ के साथ दूसरी बैठक खत्म हो गई, जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि बीपीएससी शिक्षक का भी तबादला होगा, नियोजित शिक्षक का भी तबादला होगा। साथ ही साथ वैसे नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा पास कर चुके हैं उनका भी तबादला होना तय है। और 94 बैच के जो शिक्षक हैं उनका भी तबादला होगा, और 99 बैच के जो बीपीएससी शिक्षक हैं उनका भी तबादला होगा। यहाँ मैंने कई प्रश्न लिख कर रखे हैं, जो कि आप लोगों के मन में भी ये प्रश्न उठ रहा होगा। तो सारे प्रश्न को हम एक एक करके क्लियर करेंगे। तो जो नई जो है तबादला की नियमावली बनी है, उसके तहत 1 जुलाई से काउंसलिंग होना है। 1 जुलाई नहीं, 1 अगस्त से काउंसलिंग की प्रक्रिया चालू कर दी जाएगी। और बात करते हैं काउंसलिंग होगी कहाँ, तो ये काउंसलिंग जो है आपके डिस्ट्रिक्ट में ही, आपके खुद के ज़िले में एक जगह निश्चित की जाएगी, जहां पर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को जमा करना है। आगे बताएंगे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगा। यहाँ मैंने प्रश्न लिख रखा है, क्या सिर्फ नियोजित शिक्षकों का काउंसलिंग ही होगी? नहीं दोस्तों, नियोजित शिक्षक का भी होगा, बीपीएससी शिक्षक का भी होगा, TRE 1 TRE 2 वाले का भी होगा। ठीक है। क्या सिर्फ सक्षमता पास शिक्षकों का काउंसलिंग होगा? नहीं, सक्षमता पास शिक्षक का भी काउंसलिंग होना है। सक्षमता पास शिक्षकों का भी काउंसलिंग होना है 1 अगस्त से। बीपीएससी शिक्षकों का भी होगा तबादला। क्या बीपीएससी शिक्षक का भी होगा तबादला? तो बिल्कुल, जो बीपीएससी शिक्षक न्यू बैच वाले हैं, नए TRE 1 TRE 2 में जो बीपीएससी शिक्षक बनकर आए हैं, उनका भी तबादला होगा। यहाँ मैंने लिख रखा है 94 बैच और 99 बैच वाले शिक्षकों का भी तबादला होगा। तो बिल्कुल, जो 94 बैच में बीपीएससी से बहाल शिक्षक हैं, जो अभी प्रधानाध्यापक भी बन चुके हैं, उनका भी जो है वो जो है वर्तमान नियमावली के अनुसार जो है तबादला होगा। खबरें आ रही थी कि जो नए बीपीएससी वाले शिक्षक हैं वो प्रोविजन पीरियड में है, तो उनका तबादला नहीं होगा। लेकिन नियमावली में संशोधन करने के उपरांत यह निर्णय लिया गया है कि जो प्रोविजन पीरियड में शिक्षक हैं उनका भी तबादला होना है, या 99 बैच में जो बहाल शिक्षक बीपीएससी वाले थे उनका भी तबादला होना है। और सभी प्रकार के जितने भी शिक्षक हैं सबका काउंसलिंग एक ही साथ किया जाएगा। और सबको तबादला करने का जो उद्देश्य है वो फर्जी शिक्षकों को बाहर करना, ये एकमात्र उद्देश्य है कि सबका डॉक्यूमेंट लेकर फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के उपरांत जो फर्जी शिक्षक है कहीं ना कहीं उनको जो बाहर किया जा सके। काफ़ी कठिन काम है, लेकिन दोस्तों ऐसा ही विचार चल रहा है। अब देखिए, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होना तय है। जो सर्टिफिकेट आपके जमा लिए जाएंगे, तो सर्टिफिकेट जो जमा लिए जाएंगे आपको, जिस प्रकार से पहले काउंसलिंग होता था, सारे सर्टिफिकेट में आपके शैक्षणिक,
शैक्षणिक सर्टिफिकेट जितने भी हैं आपके शैक्षणिक सर्टिफिकेट, साथ ही साथ प्रशैक्षणिक सर्टिफिकेट, ये भी आपके जो है जमा होंगे। शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक, साथ ही साथ आपका जो है आवासीय प्रमाण पत्र भी जमा होंगे। और क्या होंगे, जाति प्रमाण पत्र। ये आवासीय और जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य है। आवासीय और जाति प्रमाण पत्र क्या है, अनिवार्य है। इनको आपको जमा करना ही पड़ेगा कि क्या आप बिहार के निवासी हैं या बिहार के निवासी नहीं हैं। आपका जो बहाली हुआ था वो कि आपको उसमें आरक्षण का लाभ मिला कि आरक्षण का लाभ नहीं मिला। अगर आप कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप दूसरे राज्य से आकर यहाँ बहाल हो गए हैं और यहाँ आरक्षण का लाभ लिए हैं। इन चीज़ों का पता करने के लिए जो है आपको आवासीय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। इसलिए जाति प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र जिन शिक्षकों के पास नहीं है वो फिर से भी इसको बनवा सकते हैं। अब रही बात, एक और कैटेगरी आता है दिव्यांग कैटेगरी। जो दिव्यांग कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनको भी दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना है। अब जो ट्रांसफ़र है इसके लिए 5 क्राइटेरिया तैयार किया गया। ट्रांसफ़र के लिए 5 क्राइटेरिया, 5 भागों में एरिया को बांटा गया है कि किस किस एरिया में ट्रांसफ़र होगा। तो 5 भाग में पहला रखा गया शहरी क्षेत्र। 5 भागों में पहला क्या है, शहरी क्षेत्र। और दूसरा क्या रखा गया, अर्ध शहरी क्षेत्र। शहरी क्षेत्र, अर्ध शहरी क्षेत्र। तीसरा रखा गया है नदी पार क्षेत्र। जो नदी, जहाँ बाढ़ प्रभावित एरिया है वहाँ नदी के पार वाला जो स्कूल है उसको भी एक क्षेत्र के रूप में उसको भी निश्चित किया गया है। और चौथा रखा गया है ग्रामीण क्षेत्र, रूरल क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र। और एक रखा गया है पहाड़ी क्षेत्र, जो पहाड़ी इलाके के स्कूल है। तो अब बात करते हैं शहरी क्षेत्र में किसे दिया जाएगा और ग्रामीण क्षेत्र में किसे दिया जाएगा। तो जिस प्रकार से सूचना निकल कर सामने आ रही है, जो नदी पार क्षेत्र है और ये जो पहाड़ी क्षेत्र है, नदी पार क्षेत्र और ये पहाड़ी क्षेत्र, इन 2 जगहों पर जो नए शिक्षक हैं, जो युवा शिक्षक हैं हमारे 40 वर्ष से कम उम्र के जो शिक्षक हैं, उन्हें पहाड़ी क्षेत्र और इस नदी पार वाले क्षेत्र में दिया जाएगा। और 40 से बाद वाले जो शिक्षक हैं उन्हें अपने घर के आसपास या शहरी क्षेत्र में अगर वो लेना चाहें तो उन्हें शहरी क्षेत्र में जो है दिया जा सकता है। या अगर वो ग्रामीण क्षेत्र में जाना चाहें अपने घर के आसपास तो उस जगह पे उनको ध्यान में रखा जाएगा। वही इस बात का भी ध्यान में रखा जाएगा, जो तबादला प्रक्रिया है, कि वैसे दिव्यांग कैंडिडेट, अगर दिव्यांग कैंडिडेट है तो उनके अपने होम ब्लॉक या घर के आसपास में जो है दिव्यांग कैंडिडेट को अपने घर के आसपास में ही रखा जाएगा। वही बात करते हैं जो महिला अभ्यर्थी हैं, इन पे भी विचार हो रही है। महिला अभ्यर्थी को अपने ही होम ब्लॉक, जो जिस ब्लॉक में उनका घर है उस ब्लॉक में उनके गांव के आसपास 10 किलोमीटर के अंदर, बहुत ज़्यादा तो 15 किलोमीटर, लेकिन 10 के अंदर तो दोस्तों 1 किलोमीटर भी हो सकता है, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर और 6 किलोमीटर और लास्ट 10 किलोमीटर भी। तो इसी रेंज में महिला शिक्षकों को रखा जाना है। अब बात करते हैं पहाड़ी और नदी पार स्थानांतरण जो होगा। तो पहाड़ी और नदी पार जो स्थानांतरण होगा, बिल्कुल युवा शिक्षक जो TRE 1 TRE 2 में बहाल होकर आए हैं उन्हें पहाड़ी क्षेत्र और नदी पार वाले क्षेत्र में भेजे जाने की संभावना बन रही है। वही पति पत्नी जो शिक्षक शिक्षिका हैं जिन्हें काफ़ी परेशानी होती है अगर पति पत्नी दोनों जो है शिक्षक हैं एक ही साथ शिक्षा विभाग में, तो उनके लिए दोस्तों रखा गया है कि उनको एक ही विद्यालय में हो सके, एक विद्यालय में, तो उनका तबादला जो एक ही विद्यालय में भी हो सकता है। अगर एक विद्यालय में रिक्तियाँ नहीं मिल पाती है तो उनके आसपास अगल बगल के विद्यालय में पति पत्नी को एक साथ रखा जा सकता है, ताकि जो है वो दोनों साथ जा सकें और साथ आ सके, उनको ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। अब वही महिला अभ्यर्थी हैं तो महिला अभ्यर्थी के तो घर के पास ही रखा जाएगा। दिव्यांग को इनको भी एकदम नज़दीक वाले जगह पे, घर से नज़दीक वाले जगह पे दिव्यांग और महिला को रखे जाने की उम्मीद है। TRE 2 में लगभग 2 लाख अभ्यर्थी हैं। TRE 1 और TRE 2 में 2 लाख अभ्यर्थी हैं। भले ही इनका प्रोविज़न पीरियड अभी कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इनका भी काउंसलिंग होगा और इनका भी जो है ट्रांसफ़र होना तय है। और जो वहाँ से एक आदेश जारी किया गया है, तो शिक्षा विभाग के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है या बहुत जल्द जारी किया जाएगा सभी जिला में, कि 20 तारीख तक आप तैयारी कर लें। शिक्षा विभाग ने आदेश दिया है
सभी डीओ को कि 20 तारीख तक आप पूर्ण तैयारी कर ले कि किस जगह पे आपको काउंसलिंग करवानी है। अब फिर से एक बार बात कर लेते हैं, आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे काउंसलिंग में। तो आपके जितने भी शैक्षणिक प्रमाण पत्र हैं, अगर आप एमए तक पढ़े हैं तो मैट्रिक से लेके एमए तक का शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जो भी आपने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, डीएलएड किया है या बीएड किया है तो वो शैक्षणिक प्रमाण पत्र, साथ ही साथ आपको जाति निर्दिष्ट करने वाले प्रमाण पत्र यानी जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, अगर आप दिव्यांग हैं तो आपका दिव्यांगता साबित करने के लिए दिव्यांग प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता है। ठीक है, तो आवासीय प्रमाण पत्र तो होनी है। तो ये तमाम सर्टिफिकेट अगर आपके पास जिन भी सर्टिफिकेट की कमी है तो उसे आप उपलब्ध कर लें या बनवा लें। तो दोस्तों कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ये अच्छी खबर है, और जो बीपीएससी शिक्षक हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर ऐसा नहीं मालूम पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें जो बताया गया है वो युवा शिक्षक है, 40.5 से कम के ही हैं। लगभग बीपीएससी शिक्षक जो है वो 40 वर्ष से कम के ही हैं। तो कहा गया है कि जो 40 वर्ष से कम के शिक्षक हैं उन्हें कहाँ भेजे जाने की संभावना है, तो पहाड़ी क्षेत्र या नदी पार के जो विद्यालय हैं वहाँ। दोस्तों किसी न किसी को तो नदी पार के विद्यालय में ही जाना ही है, और बुजुर्ग लोग जो हमारे बुजुर्ग शिक्षक भाई बंधु हैं उन्हें थोड़ी जाने में कठिनाई होती है। इस वजह से सरकार ने ऐसा निर्णय लिया है कि जो युवा शिक्षक हैं हमारे उन्हें जो है नदी पार के विद्यालय में भेजा जाए। तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि जो तबादला होगा उसका आधार क्या होगा और उसमें किस प्रकार से तबादला किया जाएगा, किन शिक्षकों को एक ही विद्यालय में, किन शिक्षकों को घर से दूर, किन शिक्षकों को घर के पास तबादला किया जाएगा। तो ये थी बहुत ही महत्वपूर्ण खबर जो आपको बिल्कुल पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। ठीक है दोस्तों, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। आज की वीडियो को बस यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।